हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म चौपाल एडुश वर्ल्ड पे स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज चला रहे हैं जो आने वाले एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में काफी हेल्प करने वाला है। तो जो भी छात्र स्टूडेंट अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार आप लोग जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस जो है सेशन में शामिल किया गया है। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नहीं माना गया था। इन चारों में वह कौन सा है जो है माल्थस के द्वारा नहीं माना गया था। ऑप्शन ए दिया है, खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होगी, जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होगी। वहीं बी दिया है, आपका जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की कमी में जो है खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। और वहीं सी दे रहा है, प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। और वहीं डी दे रहा है, लोग कुपोषण का शिकार होंगे जिसकी परिणति उच्च मृत्यु दर में होगी। ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 1798 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये आपका NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक, जिसमें इन्होंने बताया है कि जनसंख्या और खाद्यान्न में जो अनुपात पाया जाना चाहिए, वो आने वाले समय में ये जो है संतुलन ये बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपका जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्थात आपका ज्यामितीय रूप में आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो आपका जनसंख्या को अगर देखा जाए तो आपका 1, 2 और आपका 4, 8 और आपका 16, इस क्रम में आपका जनसंख्या बढ़ रहा है। और वहीं पे आपका खाद्यान्न को अगर देखा जाए, आपको खाद्यान्न तो ये आपका जो है 1, 2, 3 और 4 इस अनुपात में, अर्थात ये आपका अगर देखा जाए तो ये अंकगणितीय और ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका ज्यामिति, ये कुछ इस अनुपात में इनके द्वारा आपका 1798 में बताया गया था। अर्थात इनका मानना था कि जिस अनुपात में आपका जनसंख्या बढ़ रहा है, उस अनुपात में आपका खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आने वाले समय में जो आपका चोरी, डकैती और कुपोषण का लोग शिकार होंगे। क्योंकि उनकी जो डिमांड होगी, आवश्यकता होगी भोजन की, जब वो पूरा नहीं होगी तो चोरी और डकैती और कुपोषण के शिकार होंगे। यही ये 1798 में अपनी जो है प्रसिद्ध निबंध में इन्होंने बताया था। तो इससे संबंधित यही दे रहा है कि खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात, खाद्यान्न में जो है आपको यहाँ पे बताएं अंकगणितीय, अर्थात 1, 2, 3, 4 इस अनुपात में आपकी वृद्धि होगी, जबकि जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप में आपको बताए थे, जनसंख्या ज्यामितीय रूप में ये आपका 1, 2, 4, 8, 16 इस अनुपात में भी वृद्धि होगी। तो आपका जो खाद्यान्न और जनसंख्या में जो है संतुलन है, ये बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बी जो है ए राइट हो जाएगा। बी, जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की में जो है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न में जो है ये आपकी कमी आएगी। तो ये भी इनके द्वारा कहा गया था। और ये आपका डी, लोग कुपोषण, जब कुपोषण का शिकार होंगे, क्योंकि जब उनको भोजन जो है नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण का शिकार होंगे, चोरी डकैती करेंगे। तो ये आपका जो है इसके माध्यम से जो है लोग मृत्यु को भी प्राप्ति करेंगे। जब उनका जो है कुपोषण होंगे तो वह जो मृत्यु को प्राप्त होंगे। और प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। दोस्तों, ये आपका जो है इनके द्वारा नहीं कहा गया था, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये आपका जो है सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां दिया गया है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये आपका कोटेशन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या वह ब्रुंश का है, या एफ रेडजेल का है, या ब्लाश का है, या ईसी शैम्पुल का है। तो दोस्तों, ये आपका प्रसिद्ध कोटेशन ईसी शैम्पुल, जो कि आपकी रेडजेल की शिष्या, जो कि यूएसए के जो है ये रहने वाले हैं। तो ये आपका जो है डी इज राइट हो जाएगा। इनके द्वारा ही मानना था कि पृथ्वी तल का उपज, ये आपका मानव को पृथ्वी तल का उपज बताई थी। तो ये भी आप लोग कुमारी शैम्पुल को याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां आपका दिया गया है
ये लेख के लेखक, तो ये आपका कुछ अधूरा क्वेश्चन है लग रहा है टाइपर महोदय, भूल गए हैं क्योंकि कोई पुस्तक दिया रहा था उसके लेखक कौन है तो इसमें बताया जाता, तो ये आपका जो है भूल गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया प्रसिद्ध पुस्तक मुकदमा के लेखक कौन है? क्या वह इब्न बतूता है या अल बरूनी या अल इर्दिशी या इब्न खालदून? तो दोस्तों मुकदमा काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपका इब्न खालदून के द्वारा लिखा गया था, जो आपका 6 खंडों में आपका लिखा गया था, जो आपका 1377 ईस्वी में जो है ये आपका इब्न खालदून के द्वारा लिखा गया था, जो आपका ये अंतिम अरब विद्वान माना जाता है। ये भी आप लोग जानिएगा, ये अंतिम जो है अरब विद्वान माना जाता है, अंतिम जो है ये आपका विद्वान माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद कर रखिएगा। और ये 6 खंडों, ये आपका जो है मुकदमा जो है ये 6 खंडों में इनके द्वारा जो है लिखा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहां से ये सब क्वेश्चन बनने लायक हैं, आपको बता दिए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? क्या वह आई बर्टन है या पी हैगेट है या आर चोरले या ओ एच के स्पेट? तो दोस्तों मात्रात्मक क्रांति के बारे में आपका आई बर्टन, ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है डैश डैश भूगोल में व्यवहारवादी आंदोलन से संबंध नहीं था। इसमें बताना है कौन सा वह जो भूगोलवेत्ता है जो व्यवहारवादी नहीं था, क्या वह डेविड हार्वे या गोल्ड या वोलपोर्ट या प्रेड? तो ये आपका व्यवहारवादी आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये आपका डेविड हार्वे, ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द में जीई को जो है छोड़ने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर ये आपका लगाया जाता है? क्या वह गुयोट है या रिटर है या रिचर्ड हार्टसोन या हम्बोल्ट? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रिचर्ड हार्टसोन, ये आपका जो है ये आरोप जो है लगाया जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? क्या वह भूगोल का जर्मन संप्रदाय या भूगोल का रशियन संप्रदाय या भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय या भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय? तो दोस्तों संभववाद को देखा जाए तो ये आपका फ्रांसीसी विद्वान ब्लाश महोदय, ये आपके इसके जो है संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं, या उसके जो है भूगोल को जो है संभववाद मानते थे, जिसमें समर्थक के रूप में अगर देखा जाए तो ये आपका जो है लूसियन फब्रे हो गया, डिमांजिया हो गया, और ये आपका ब्लाश हो गए। ये सब जो है आपका ब्लाश हो गए, आपका लूसियन फैब्रे, ये हो गया आपका डिमांजिया हो गया, ये सभी जो थे ये जो है आपका संभववादी विचारधारा के माने जाते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो आपका जो है संभववादी विचारधारा में ये आपका प्रकृति और मानव के बीच दोनों में श्रेष्ठ आपका मानव को दिखाया गया है। इसमें मानना था फ्रांसीसियों का जो है संभववादी विचारधाराओं का, ब्लाश महोदय उनका मानना था कि मानव जो है अब उस योग्य हो गया है कि जहाँ पे जो है जैसे चाहे वह प्रकृति को चेंज, अर्थात वहाँ पे उनको जो है उनके अनुकूल जो है जाकर वहाँ पे रह सकता है। अर्थात उन जैसे पहाड़ों पर पहले आदमी जो है उतना ज़्यादा नहीं रहते थे, वहाँ पे किसानी खेती नहीं हो पाता था, लेकिन आज की डेट में वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से मानव अपना जो है वहाँ पे भी रहता है और कृषि कार्य करता है। तो ये कहीं ना कहीं इनका यही दर्शाना था कि अब मानव जो है कहीं पे भी जाकर आपका कृषि कार्य कर सकता है, रह सकता है, अर्थात वह आपका प्रकृति के जो है अनुकूल जाकर कार्य कर सकता है। अर्थात आपका प्रकृति की अपेक्षा मानव को संभववाद में श्रेष्ठ दिखाया गया है, यही संभववादी जो है इसमें जो है बताया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है विविधता में एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था? क्या वह हम्बोल्ट या हेटनर या रिटर या
जो है पाठशाल। तो दोस्तों विविधता में एकता काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपका जो है कार्ल रिटर के द्वारा ये आपका दिया गया है, शी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक जो है सुधार किया गया था। तो एल इर्दिशी, अल वरुणी, इब्न बतूता और इब्न खालदून। तो दोस्तों टालमी की पुस्तक में जो है सबसे ज्यादा है जो अल इर्दिशी के द्वारा है जो सुधार किया गया है, तो ये आपका ए राइट हो जाएगा। काफी जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए दिया भौगोलिक विकास और भौगोलिक एकता और भौगोलिक परिवर्तन और भौगोलिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों पार्थिव एकता के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका ब्लाश महोदय के द्वारा ये आपका दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये ब्लाश के द्वारा ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका भौगोलिक विकास, ये आपका जो है पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत ये आपका भौगोलिक विकास था, ब्लाश के द्वारा ये पार्थिव एकता को दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है। इसमें बताना है क्या वह संसाधन भूगोल है या आपका चिकित्सीय भूगोल है या कृषि भूगोल है या आपका उद्योग भूगोल है। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट होगा। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए उप क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका जो है चिकित्सीय भूगोल ये आपका आएगा, अर्थात बी इज राइट हो जाएगा। आपका सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र आपका चिकित्सीय भूगोल, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार जो है विवरण दिया गया था। दोस्तों ग्रीन हाउस क्या हुआ, जोसेफ फोरियर द्वारा या रोलैंड द्वारा या जेम्स हटन द्वारा या मोलिना द्वारा। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर देखा जाए तो ये आपका जोसेफ फोरियर के द्वारा ये दिया गया था। ग्रीन हाउस के बारे में अगर बात किया जाए तो सूर्य से आने वाली जो है जब किरणें आपका आती हैं लघु रूप में और फिर जब जाती हैं ये धरातल से टकराने के बाद आपका दीर्घ रूप में जब जाती हैं तो वायुमंडल में कुछ जो है आपका जैसे हुआ CO2 गैस, ये आपका कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को जो है तापमान को ऑब्जर्व अर्थात अवशोषित कर लेती हैं, जिससे आपका एक परतनुमा आपका हरित गृह का निर्माण हो जाता है, जिससे आपका पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है और आपका वायुमंडल का तापमान जो है ये बढ़ जाता है। वही आपका हरित गृह आपका प्रभाव बताया गया है। तो ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं बताना है क्या हुआ, क्लोरीन परिकल्पना या सल्फेट परिकल्पना या कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना या ध्रुवीय क्षमता मंडलीय मेघ परिकल्पना ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO ये आपका राइट हो जाएगा। अक्सर जो है ये आपका पूछा गया है, तो ये सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा वायु प्रदूषण कर रही है। इसमें बताना है वायु प्रदूषण क्या हुआ, पवन है या पेट्रोलियम है या ज्वारी है या आपका सौर है। तो दोस्तों आपका एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो आप लोग अक्सर देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं वह आपका जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, क्योंकि वह प्रकृति के द्वारा निर्मित जो है होते हैं। तो इसमें जो है आपका नवीकरणीय के अंतर्गत अगर देखा जाए पवन, ज्वारी और सूर्य ये सब आपका नवीकरणीय अर्थात प्रकृति से संबंधित है। ये आपका पेट्रोलियम जो है ये आपका वायु प्रदूषण ये आपका फैलाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्या हुआ, 1973 या 1983 या 1992 या 1999। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973 में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा।
और वहीं पे अगर हाथी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए तो वो ये आपका जो है 1992 में ये भी आपका पूछता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है ये आपका मिलान करना है, जिसमें आपका दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र एक तरफ और एक तरफ आपका वनस्पति प्रकार दिया गया। यहाँ पे मिलाना है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन और आपका समशीतोष्ण आपका वन स्थल दिया गया। इसमें जो हम मिलाना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आइए हम लोग मिलाते हैं। ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय घास ये आपका सवाना हो जाएगा, और उसके बाद आपका ये आपका समशीतोष्ण वन ये आपका टैगा हो जाएगा, और ये आपका उष्णकटिबंधीय वन ये आपका शेलवास, और बचा आपका समशीतोष्ण तो ये आपका पंपाज हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ए का आपका तीसरा, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का तीसरा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपका 1 से 2 आते हैं तो इसे आप लोग आसानी से जो है ये आप लोग कूट वाले सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां दिया है उबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। क्या वह कोणधारी वनों से या पतझड़ वनों से या आयनवर्ती मानसूनी वनों से या आयनवर्ती मानसून वनों से या आयनवर्ती आपका सदाबहार वनों से। तो दोस्तों ये आपका एबोनी तथा महोगनी ये आपका आयनवर्ती सदाबहार वनों से ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें बताना है डाउन क्या वह दक्षिण अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में या अर्जेंटीना में या कनाडा में। तो दोस्तों डाउन्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आपका पाया जाता है। वहीं पे अगर दक्षिण अफ्रीका का बात किया जाए तो ये आपका वेल्ड हो जाएगा, वेल्ड जो काफी परीक्षा में ये आपका पूछा जाता है। और वहीं पे अगर अर्जेंटीना का देखा जाए तो ये आपका पम्पास ये आपका अर्जेंटीना का हो जाएगा। और कनाडा का आपका देखा जाए, अमेरिका का देखा जाए ये आपका प्रेयरी ये आपका होगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि घास से जो है अक्सर पूछा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपका जो है सही इसमें हम बता दिए ये आपका डाउन बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, जहां दिया गया है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित है। क्या वह मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र या आपका ईंधन अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र या आपका मानव अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र या आपका जो है प्राकृतिक अनुपूरित जो है ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी ईंधन अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र ये आपका राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है केल्प वन डैश डैश पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या वह अर्ध शुष्क है या बोरियल है या समुद्र है या आपका सवाना है। इसमें बताना है कौन सा है। तो ये आपका केल्प वन ये आपका समुद्री जो है वन है, ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक एक लाइन के अक्सर आते रहते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग निम्नलिखित में से सिलिकामय उज कौन सा है। आपको बताना है सिलिकामय उज, क्या वह टेरोपाड या डायटम या ग्लोबिजिराना या आपका रेडियोलेरियन। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट होगा। तो दोस्तों ये आपका सिलिकामय को अगर देखा जाए सिलिकामय उज, तो ये आपका जो है डायटम और ये आपका रेडियोलेरियन ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका सीरिडा। इसका एक ट्रिक है, ये आप अगर देखें सीरेडा ये आपका एक ट्रिक है। ये सी से हो जाएगा सिलिका और रे से हो जाएगा रेडियोलेरियन और डे से हो जाएगा डायटम। तो ये आप लोग इसे भी इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। अब एक होता है चटना जो है चटना, ये आपका च से हो जाएगा जैसे चूना, चूना प्रधान चूना, और टे से हो जाएगा और न से आपका हो जाएगा न से ये आपका चूना प्रधान चटना। ये आपका एक ट्रिक हो जाएगा और ये आपका टेरोपाज हो जाएगा और ये आपका जो है
ग्लोबिजिरेना, ये आपका लास्ट का जो है ये टे जो है, ये आपका टे से टेरोपाड हो जाएगा और ना से जो है आपका ग्लोबिजिरेना लास्ट का ना लेना है। तो ये आप लोग चटना इसे याद रखिए। जो चूना प्रधान है, ये आपका चूना प्रधान में आपका जब भी पूछेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका टेरोपाड, टे से आपका टेरोपाड, ये आप लोग टेरोपाड लगाएंगे, टेरोपाड, और न से आप लोग ग्लोबिजिराना आप लोग लगाएंगे। तो ये आपका दोनों हो गया। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो सिलिका में जो है, सिलिका जो है रेडियोलेरियन, ये आपका सही हो जाएगा डे से डायटम। तो बी और डी आपका जो है सिलिका से संबंधित है, और ये आपका टेरोपाड और ये जो है ग्लोबिजिरिना, ये आपका चूना प्रधान है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग इसे साफ लिख देते हैं। आइए इसको जो है यहाँ पे मान लीजिए, ये आपका क्वेश्चन में ये आपका हम ट्रिक यहाँ लिख दे रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा ट्रिक शिरिडा, ये आपका शिरिडा मतलब ये आपका सी से हो जाएगा, सिरिडा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सी से आपका जो है, इसको हम दिखाएंगे सिलिका को, सिलिका में हम दिखाएंगे आपका ये जो है रेडियोलेरियन, ये आपका जो है शिरिडा, ये आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस टॉपिक को जो हमको अच्छे से देखना है। रेडियोलेरियन ये आपका हो जाएगा, और वहीं पे जो है ये आपका हो जाएगा एक डायटम, डायटम ये आपका जो है सिलिका से जो है संबंधित है। सिलिका से जो है डायटम, डायटम और रेडियोलेरियन इसके अंतर्गत आता है। और वहीं पे अगर आपका पूछेगा ये आपका चटना, जिसमें आपका च से चूना हो जाएगा और टे से आपका टेरोपाड और न से आपका हो जाएगा ग्लोबिजिराना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन आपका बी और डी, क्योंकि इसमें जो है सिलिका का पूछा गया था, जो आपको सिलिका का हम बता दिए हैं। एक आपका डायटम, ये आपका डायटम होता है, और एक आपका रेडियोलेरियन। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जो है ज्वार भाटा का प्रकार। निम्न ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा और दैनिक ज्वार भाटा और चौथाई ज्वार भाटा। तो दोस्तों आपका निम्न ज्वार भाटा भी आता है। बृहद ज्वार भाटा जब सूर्य और आपका चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में रहती हैं, तो आपका बृहद ज्वार भाटा आता है, और आपका दैनिक ज्वार भाटा भी आता है। लेकिन चौथाई ज्वार भाटा आप लोग नहीं सुने होंगे, तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है आपका परिवेशीय जो है आपका तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम करने के लिए निम्नलिखित में से दो महासागरीय धाराएं उत्तरदायी हैं। वही इसमें जो है बताना है। ऑप्शन दिया है बेगुला धारा, क्यूरोशिवा धारा और ब्राजील धारा और आपका कनारी धारा और आपका गल्फ स्ट्रीम धारा। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका बेंगुला धारा और ये आपका जो है कनारी धारा, ये आपका जो है ए आपका जो है राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन में अगर देखा जाए ए और डी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में ए आपका दिया गया बेंगुला और कनारी धारा। तो इसे आप लोग जरूर जो है याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं, जो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द जो है आपका होने वाला है। इन सभी को ध्यान में रख के अब हम लोग जो है इसको करेंगे, थियरी क्लास भी करना है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है? क्या वह एंटलीज है, या अलास्का है, या अगुलहास है, या आयोशियो है? तो दोस्तों ये इसमें पूछा है ठंडी समुद्री जलधारा, तो ये आपका आयोशियो जो है ये आपका प्रशांत महासागर में बहने वाली धारा है आयोशियो। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? समुद्री जल में जो है लवणता है उसको जो है औसत में सही बताना है। क्या वह 34 से 37%, या 27 से 29, या 27 से 37 से 39,
या 21 से 26। दोस्तों समुद्री लवणता का जो औसत परिसर रेंज निकाला जाता है या बताया जाता है वह 34 से 37। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है। इसमें बताना है कौन सा जो है लवणता को नियंत्रित नहीं करता है। तो वर्षण भी करता है, क्योंकि जब वर्षा ज्यादा होगा तो आपका लवणता जो है आपका कम हो जाएगा, और वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो आपका लवणता जो है आपका बढ़ जाएगा। और वहीं पे नदी जल प्रवाह से भी उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन तट संरचना से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका सी पूछा था, क्योंकि नियंत्रित नहीं करता है, तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित सागरों को लवणता की संकेंद्रता के आधार पर आपका आरोही अर्थात न्यूनतम से अधिकतम जो है इसको नीचे से ऊपर जो है इसको क्रम लगाना था। इसमें से कौन सा जो है आपका राइट हो जाएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका दिया गया है तो न्यूनतम से जो है अधिकतम। तो ये आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर बाल्टिक सागर ये आपका आएगा, और उसके बाद आपका काला सागर आएगा, और उसके बाद आपका चीन सागर, और सबसे लास्ट में आपका लाल सागर आएगा। तो ये आपका सी अगर देखा जाए तो इसमें जो है एक ऑप्शन 88 का आपका जो है डी राइट हो जाएगा। ए डी प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोग डी लगाइएगा। आइए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, बाल्टिक सागर, बाल्टिक के बाद काला सागर, और उसके बाद चीन सागर, और लाल सागर लास्ट में वियतनाम में जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां दिया गया है हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कटकों का जो है सही अनुयुग्म जो है लगाना है। हिंद महासागर में जो है दिया गया है जो है कल गुलेन व काशवर्ग कटक, चैगोस सेंटपाल कटक, सकोत्रा जो है चैगोस कटक, लक्षद्वीप चैगोस कटक। वही दिया बी में कल गुलेन जो है कासबर्ग कटक, चैगोस सेंटपाल कटक, और सोकोत्रो चैगोस कटक, अंडमान निकोबार कटक। और वहीं पे सी में दिया गया चैगोस सेंटपाल कटक, कर गुलेन आपका गास वर्ग कटक, अशोकात्रा चैगोस कटक, और लक्षद्वीप चैगोस कटक। और वहीं लास्ट ऑप्शन दे रहा है चैगोस सेंटपाल कटक, कल गुलेन कास वर्ग कटक, अशोकोत्रो जो है चैगोस कटक, और अंडमान और आपका निकोबार कटक दे रहा है। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका ए और बी ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ए और आपका जो है बी ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें जो है पूछा था उत्तर से जो है दक्षिण से उत्तर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है अल्बाट्रास का पठार स्थित है। अल्बाट्रास का पठार क्या हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या अंटार्कटिका में। तो दोस्तों अल्बाट्रास का पठार ही आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, काफी प्रसिद्ध है जो है। ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो आज के जो है वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों थैंक यू, आपने जो है इस चैनल पे जो है आपने इस वीडियो को देखा। ये आपका चैनल है चौपाल एडुसवर्ड, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो दबाइए। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।